मुन्ना भाई से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप हेलो सुपर चैट गालिब सुपर साहब। स्टिकर्स के थ्रू भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू अफीफ खाजा आपका। हाँ जी, क्या बात करेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम गालिब साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या बात करेंगे? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी। गालिब साहब, एक सवाल तो पहले ये पूछना है कि अभी आपकी स्ट्रीमिंग किस किस दिन हो रही है? अभी यार 2 दिन स्ट्रीम होगी। कोशिश मेरी होगी कि 2 दिन हफ्ते में हो जाए, मगर कमिटमेंट मेरी आप लोगों से सैटरडे की स्ट्रीम की ही है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है आजकल, ठीक है? तो मैं इसलिए अच्छा। 3 स्ट्रीम जी। 2 स्ट्रीम्स करना मेरे लिए मुश्किल है। आज मैंने कर दी है क्योंकि आज मैं घर था। अगर मैं घर ना जी। होता तो मैंने फिर आज भी नहीं करनी थी। जी। जी। हम्म। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा गालिब साहब, आपने पहले एक स्ट्रीम हुई थी, उसमें आपने तहारत का मसले पर बात करी थी, जिसमें आपने जो उसका रिलीजियस पॉइंट था वो बताया था। तो हम्म। कुछ हदीस है वो इसके अब कुछ अपोजिट बात कर रहे हैं। तो आप जो दो हदीस मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, आप वो अगर मुमकिन हो तो आप उनको जरा आपके नजरिए से समझा दीजिएगा। अच्छा, बताएं। ये अबू दाऊद में है, पहली तो है 40 नंबर, 40। कोई लिंक डाल देते आप प्राइवेट चैट में। अच्छा, ये तंजे के बारे में है। सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर है जी 40। रसूल अल्लाह ने जी। फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कज़ाए हाजत यानी वो अपने आप को रिलीव करने पोटी करने जाए ना, तो 3 पत्थर अपने साथ ले जाए। इन्हीं से संजा करे, इसके लिए काफी है। यानी 3 पत्थर ले जाए और उनसे संजा कर ले, ठीक है? वो काफी है। सही है। अच्छा, और तो दूसरी सर, कौन सी दूसरी है 67। है? अच्छा, है काफी लंबी है। नजर आ रही है आपको? जी। अच्छा जी, तो ये हदीस है भाई। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त ये फरमाते सुना कि आपसे पूछा जा रहा था कि हर बजा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लाया जाता है। हालांकि ये ऐसा कुआं है जिसमें कुत्तों के गोश्त, हैज के कपड़े और लोगों के पखाने डाले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। अबू दाऊद कहते हैं कि मैंने कतीबा बिन सईद से सुना, वो कह रहे थे, मैंने बेर बजा के मतवली से इसकी गहराई के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, पानी जब ज्यादा होता है तो जेरे नाफ तक रहता है। मैंने पूछा कि जब कम होता है तो उन्होंने जवाबन किया तो 70 यानी घंटे से नीचे घुटने से नीचे रहता है। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने बेर बजा को अपनी चादर से नापा, चादर को इस पर फैला दिया, फिर इससे अपने हाथ से नापा तो इसका अर्ज 6 हाथ निकला। मैंने बाग वाले से पूछा, जिसने बाग का दरवाजा खोलकर मुझे अंदर दाखिल किया, कि बेर बजा की बनावट और शक्ल में पहले की निस्बत कुछ तब्दीली हुई है? इसने कहा, नहीं। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने देखा पानी का रंग बदला हुआ था। ठीक है, तो रसूल अल्लाह गंदे पानी के कुएं में से अपने लिए वजू कर रहे थे और नहा रहे थे। तो ये चीजें जो है ना, ये इसमें बयान की गई हैं इस हदीस में। तो अब जाहिर बात है कि रसूल अल्लाह बद्दू जमाने के आदमी थे, उनको क्या पता कि पानी गंदा होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर उसके अंदर इतनी गलाजत फेंकी जा रही है। तो रसूल अल्लाह को अगर पानी की रंगत बदलती हुई नहीं नजर आ रही तो रसूल अल्लाह फिर भी क्यों से यूज करते जा रहे हैं? तो जाहिर बात है कि ये हमें साफ साफ पता है कि ये कोई अल्लाह के रसूल नहीं थे, ये बस ऐसे ही आम आदमी थे। उनको इतना ही पता था उस जमाने के मुताबिक जितना बाकी आम लोगों को पता था। ठीक है जी। तो गालिब साहब, ये तहारत के कॉन्सेप्ट की, पाकीज़ी की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर जो है चिंदी चिंदी नहीं हो रही है क्या हो रही है, इस जाहिर चीज बात से? है, चिंदी चिंदी हो रही है। एग्जैक्टली। तो फिर इसका मतलब है कि बाकी जो कुछ ये वजू बनाने में पानी यूज किया जाता है, उसको लेकर इतना जो है बवाल मचाया जाता है, तो नहीं नहीं, ये वजू ये पानी के तो बारे में क्या सरकार बवाल मचाया जाता है? आपको पता है कि दुनिया पाकिस्तान में ऐसी मस्जिदें हैं, इंडिया में, जहाँ पे एक हौज होता है, एक ही पानी होता है, उसके अंदर ही बिल्कुल। लोग मुंह वजू कर रहे होते हैं, उसके अंदर ही उससे पानी लेते हैं, कुली करते हैं, उसके अंदर ही वापस पानी देते हैं। बाकी पूरा जी। जी। शहर वजू करता है, तो वो गंदा तरीन पानी होता है।
बस वो जी। गंदा दिखता नहीं है, उसमें कोई विजिबल ऑर्डर या उसका कलर चेंज नहीं दिखाई देता। तो इवन के रसूल अल्लाह के मुताबिक तो बात ही ये है कि अगर कलर और जायका और खुशबू पानी की या स्मेल चेंज नहीं होती तो पानी ठीक है बस। रसूल अल्लाह को ये तो नहीं पता था ना कि इसके अंदर कितने खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। इसके अंदर जी, जी, सैल्मोनेला, जी, बस मैं वही चीज़ कह डायरिया रहा सब था। कुछ हो सकता है। पानी साफ सुथरा दिखे फिर भी उसके अंदर डायरिया और सैल्मोनेला और पता नहीं कौन कौन से दुनिया के खतरनाक तरीन पैथोजेंस और पैरासाइट्स हो सकते हैं। हम्म। जी, जी, जी। और ये कुछ ऐसी भी बीमारियाँ हो सकती हैं जो एक एक इंसान को हो और दूसरे को फैल सकें। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। जी, अच्छा गालिब साहब एक और हदीस है, अगर वो लास्ट अगर आप वो खोल सकें तो वो उस पर भी बात करनी थी आपसे। वो है इब्ने माजा में 4337। अपने माजा में, अच्छा, देयर इज नो वन whom Allah will admit to paradise, but Allah will marry him to 72 wives, two from Houris and 70 from his inheritance from the people of hell, all of whom will have desirable front passages, and he will have male member that never become flaccid। हाँ, तो ये बात तो है ना कि यानी 2 हूरें दी जाएँगी और मतलब 72 औरतें दी जाएँगी उसको शादी के लिए, और जी, जो है वो उसको हूरें मिलेंगी और 70 उसको जहन्नम की मिरास में से मिलेगा। ठीक है, अब ये जहन्नम की मिरास से मतलब क्या है एग्ज़ैक्टली, अब ये किसी मुल्ले से पूछना पड़ेगा। ठीक है? और उसका जो पीनस है ना वो कभी भी नरम नहीं पड़ेगा, हैं? तो अब आप ये देख लें जी, कि जन्नत के वादों में से एक वादा इम्पोर्टेंट मर्दों से भी किया गया कि जी, जी उनका जो पीनस है ना वो फ्लैसिड नहीं होगा, जैसे उनका दुनिया में हो जाता है। ठीक है? जी। तो ये बात है, आप तो देखेंगे। तो ये जो जहन्नम की औरतें ये तो सब काफ़िर होंगी ना साहब? इसका मतलब पूछना पड़ेगा ना किसी से कि ये इसका मतलब लेते क्या हैं? खैर मगर ये भी हो सकता है कि जहन्नम की औरतें भी इनको दे दी जाएँ, अब क्या हो सकता है? हैं? तो साहब एक दो जगह इसका बयान सुना था तो वो यही बता रहे थे कि ये जो 70 हैं कुछ कुछ लोगों ने बताया कि ये जो 70 हैं ये जहन्नम वाली होंगी। तो ये जो जहन्नम में होंगे ये काफिर होंगी, और जब ये काफिर होंगी तो इसका एक मतलब जो है, एक हमारे दोस्त हैं वो हाजी साहब की तरह है। वो कहते हैं ये तो सेकंड हैंड होंगी। तो ये इस तरह की मतलब ये अजीबो-गरीब बात नहीं लगती है आपको? हाँ, एग्ज़ैक्टली, अजीबो-गरीब ही है। इसमें कौन क्या सी कोई ये नॉर्मल बात है? ये टोटली अजीबो कुरान सारा ही अजीबो-गरीब है, अब क्या कहें? नहीं, ये तो हदीस है ना साहब। तो ये हदीस क्या इस तरह से ये जो हदीसें हैं प्लीज़ ये पूछा, क्या हज़रत मोहम्मद का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रही हैं एक तरह से? कि इस कर तो तरह की रही है, बातें उनके नाम से चल रही हैं? एग्ज़ैक्टली कर रही है कि हज़रत मोहम्मद बहुत ठरकी थे, हर वक़्त यही सोचते रहते थे कि कौन-सी औरत किसको मिलेगी। जी, जी, जी। तो गालिब साहब बस ये जो अहादीस हैं ये आपके टच में आने के बाद पहले इतना गौर व फ़िक्र से नहीं पढ़ा था। अब ये गौर व फ़िक्र से पढ़ते हैं तो फिर जो है समझ में आता है कि वास्तव में रिलीजन कितना बड़ा एक फ्रॉड हो सकता है कि इंसान के दिमाग को एकदम ज़हनी तौर पर जो है हैंडीकैप्ड जैसा कर दे। तो बहुत एग्ज़ैक्टली, शुक्रिया गालिब साहब, आपने जो है आप हमेशा ही जो है इस ये जो चीज़ें अच्छे से समझा देते हैं। तो इसके लिए आपके बहुत-बहुत शुक्रिया गालिब साहब। च चलिए ठीक है फिर, सही है। ओके, थैंक यू फिर मुन्ना भाई, ओ थैंक यू। ओ ओके, बाय-बाय। जी, जी। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।